हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंघाड़ा आप सभी का अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। सॉरी। और बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम आगे हैं और ये वीकली कैंडल है। उसके ऊपर मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल। अब इसके ऊपर क्या पैटर्न बन रहा है वो हम देखते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है। मैं आपके सामने इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लीजिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए यहाँ से लेते हैं ये हेड एंड शोल्डर, ठीक है। और इसको हम लेंगे यहाँ से। ये इसका हेड शोल्डर है ये, सॉरी। और ये हेड, और ये गया यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेते हैं। अभी इसको एडजस्ट कर लेंगे, पहले अपन इसको बना लें। और ये आपका आ गया। तो ये एक हेड एंड शोल्डर का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर देता हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल साफ साफ नज़र आए। ये देखिए, आप आ रहा है ना, देखो नज़र आपको। इसको थोड़ा मैं ढंग से आपके सामने तैयार कर लेता हूँ। ये इसका टॉप और ये इसका टॉप। फिर इसको अगर हम और ऊपर लेते हैं तो हमें इसको यहाँ तक लेना चाहिए। और इसके बाद ये इस जगह आकर के ये हेड एंड शोल्डर अपना यहाँ पे आ गया है। तो अभी हेड एंड शोल्डर की बेस लाइन तैयार हुई है। ये लीजिए। अब इसकी जो नेक लाइन है ऊपर से, मैं उसे आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ये लीजिए, ये हो गई इसकी नेक लाइन। नेक लाइन को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं अपन नेक लाइन का। ये इसकी नेक लाइन हो गई जो अब इसका बेस बनेगी। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल के ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, जिसका मूव किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। यानी बैंक निफ्टी बुलिश पोजीशन में है। अब इसका ब्रेकआउट यहाँ से होना बाकी है। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, वीकली कैंडल पे अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो अब इसका यहाँ से आपके सामने वीकली कैंडल है, तो अब इसका ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट होगा तो रिटेस्ट भी होगा। तो लेकिन अब ये हम देख लेते हैं अब इसके बाद में कि इस समय निफ्टी में क्या पोजीशन बन रही है। ये तो बैंक निफ्टी की पोजीशन हो गई। अब ये लीजिए, हम निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये हेड एंड शोल्डर और ये इसका बेस लाइन। निफ्टी पे ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वे में बना है। ये लीजिए, यहाँ से लेते हैं।
ये लीजिए, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना होगा। ये लीजिए, तो देखिए इसकी जो बेस लाइन है इसको भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इससे थोड़ा मोटा कर देता हूँ। ये लीजिए, अब आपको ये साफ साफ नजर आ गया होगा कि निफ्टी 50 वीकली कैंडल कितना शानदार, कितना साफ साफ सुंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपके सामने बन के तैयार हुआ है। तो ये भी अपने बुलिश मूव में है, और इसने देखिए गौर से, निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। इस कैंडल से निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट देकर के इसने रीटेस्ट भी ले लिया है। ब्रेकआउट के बाद में दिख रहा है ना आपको, ये इस जगह पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देकर के रीटेस्ट लिया, और रीटेस्ट लेकर के ये ऊपर जा रहा है। तो निफ्टी तो ब्रेकआउट करके और रीटेस्ट लेके ऊपर की तरफ निकल गया है। तो निफ्टी का तो काम हो गया है पूरा। अब मैं आपको इसके बाद दिखाने जा रहा हूं SGX निफ्टी। देखिए हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी, इन दोनों की जो प्रेडिक्शन है वो SGX निफ्टी पे डिपेंडेंट है। हम अपनी प्रेडिक्शन निकालने के लिए SGX निफ्टी का सपोर्ट लेते हैं, और SGX निफ्टी के अंदर आप देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले SGX निफ्टी के ऊपर ही इसकी प्रेडिक्शन निकाली थी। उसके बाद मैंने देखा कि अब देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कह रहे हैं। तो वहां पर भी सेम यही पैटर्न मेरे को नजर आया जो आपके सामने था। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, SGX निफ्टी का वीकली चार्ट एनालाइज। तो वीकली कैंडल पे ये हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड, और इसका भी रीटेस्ट हो गया है। इसका टारगेट निकल के आता है आपके सामने 21,095, और इसके लेवल्स मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो ये हमारा वीकली कैंडल एनालाइज तीनों का हो गया, SGX निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब चलिए हम पहले बैंक निफ्टी का टारगेट और लेवल्स आपके सामने निकाल लेते हैं कि क्या बैठ रहा है। जल्दी से निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम इसका टारगेट। तो ये लीजिए, हेड एंड शोल्डर का टारगेट यहाँ से निकलेगा। ये लीजिए, और ये इसका टारगेट निकल के आता है। ये लीजिए, ये इसका टारगेट है, जिसे मैं ऊपर ले लेता हूँ। फ्रेंड्स 21,040 ये है हमारा निफ्टी का टारगेट, और इस टारगेट के साथ में अब इसके लेवल्स क्या निकलते हैं वो भी हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। और फिबोनाची के अकॉर्डिंग हम इसके लेवल्स निकाल लेते हैं। टारगेट, ये इसका फोर्थ टारगेट, ये इसका फिफ्थ टारगेट, ये इसका सिक्स्थ टारगेट, और ये इसका नीचे वाले लेवल को हम कर देते हैं रेड।
ये अगर इसका रिटेस्ट नीचे अगर जाता भी है तो ये हमारे सामने इसका लो लेवल रहे, और इनके अकॉर्डिंग ही हमारी आगे की जो ट्रेड्स हैं वो हम लेंगे। प्रेडिक्शन डेली निकलेगी क्योंकि ये तो वीकली चार्ट पर है, लेकिन वीकली चार्ट पे एक कंफर्मेशन तो मिल गई कि मार्केट बुलिश है और उसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है, 21,040 तक। तो इसके बाद अपन निकाल लेते हैं बैंक निफ्टी का टारगेट। तो फ्रेंड्स हम ये आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपका क्या लेवल निकलता है, ये लीजिए, ये बैंक निफ्टी का टारगेट, ये इसको क्रॉस करेगा यहाँ से और ये इसका टारगेट निकलेगा। इसके साथ सबसे पहले फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। ये फिबोनाची ड्रॉ हो गई है। फिबोनाची के साथ में अब इसका टारगेट हम लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये टारगेट हमारा आ गया है, और ये टारगेट है वाओ 50,179। यह है बैंक निफ्टी का बूम टारगेट। तो इस लेवल के लिए तैयार हो जाइए। आ गया ना मजा, फुल बुलिश। ये लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट निकलना चाहिए। थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको देखने में, बोर मत हो ना। ये देखो, ये हो गया। ये इसका लोअर टारगेट इस जगह आता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रेड। हाँ भाई, रेड करना है। इसको मैं डिलीट मारता हूँ, ये एक्यूरेट नहीं बना। ये लीजिए, इसको एक बार फिर से हम लेते हैं। ये बनता है एक्यूरेट टारगेट। तो ये हमारा बैंक निफ्टी के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर एक टारगेट हम नीचे का और ले लेते हैं। ये लीजिए। तो ये बैंक निफ्टी में 2 डाउन टारगेट्स हैं और 3 अप टारगेट आपके सामने ये मैंने निकाल दिए हैं। मेन टारगेट्स आपके सामने ये हैं। फिर जैसे जैसे डेली प्रेडिक्शन होती जाएगी और ये जिस तरह से ऊपर बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम बाकी के टारगेट्स भी निकालते जाएंगे। बाकी अभी आप लोगों के सामने जो टारगेट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। तो हाँ, ये हमारा तीनों चार्ट का प्रेडिक्शन आपके सामने है। अब चलिए इसके वापस से चलते हैं हम। 1:55 हो चुके हैं, यानी मार्केट अभी चालू है। तो ये लीजिए, 5 मिनट की कैंडल के ऊपर क्या है, कुछ दिखाई दिया? नहीं दिया। कहाँ से देगा? वीकली से आए हैं, तो भैया अब इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखते हैं अब इसकी पोजीशन क्या है। बहुत स्लो चाल है, बहुत स्लो चाल है। देखो, फ्लैट से कहाँ पहुँच गया। ये आपका यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे वो सारे टारगेट्स ये अचीव करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरे वीडियोस को आप देख लेना, उसमें जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं, मैंने सारे अप टारगेट दिए हैं। 3 दिन से मैं आपको अप टारगेट्स दे रहा हूँ, और तीनों दिन से ही ये ऊपर की तरफ बढ़ा है। लो टारगेट्स मैंने आपको एक भी नहीं दिया। संभावना जरूर बताइए कि ये संभावना हो सकती है। तो अगर मेरा प्रेडिक्शन का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक एंड शेयर का बटन दाब के मेरी भी खाना पूर्ति कर दो।
क्योंकि आप लोग जब तक लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मेरा चैनल प्रमोट नहीं होगा। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, समझ रहे हैं ना आप? अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ और आप लोगों के सामने लाइव प्रेडिक्शन निकाल के आप लोगों को दूं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो देखिए इस समय ये चल रहा है, लाइव चल रहा है ना। लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब थोड़ी लाइव चल रहा होगा, तब तो ये निकल ही गया होगा दिन। लेकिन मैं लाइव प्रेडिक्शन अभी नहीं दे सकता क्योंकि मेरा चैनल अभी प्रमोट नहीं हुआ है। तो जब तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, लाइक्स नहीं बढ़ेंगे, तब तक मैं लाइव नहीं आ सकता। तो आप लोग ही हैं जो मुझे लाइव लेके आएंगे और लाइव के अंदर मैं आपको लाइव प्रेडिक्शन निकाल के आगे क्या टारगेट्स हो सकते हैं, कहाँ अपने को आगे बढ़ना है, कहाँ से नीचे आना है, किस तरह से हमें ट्रेड करनी है, सारी जानकारी दूंगा। भाई जो पुराना अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलिए इसके अंदर ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह से प्रेडिक्शन चलते मार्केट के अंदर निकालता हूँ, क्या देखता हूँ, किस तरह से करता हूँ, वो मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक पैरेलल चैनल में चला है। तो हम क्या करेंगे, ये लीजिए पैरेलल चैनल बना लेते हैं हम एक, क्योंकि हमें चैनल्स बनाना आना चाहिए। ये लीजिए, ये हमने एक पैरेलल चैनल यहाँ पर ली और ये यहाँ पे आ गई। ये थी इसकी पहला रास्ता। फर्स्ट कैंडल के बाद इसका फर्स्ट वे ये था। अगर आपने ये वे डिफाइन कर लिया होता तो इस वे के अंदर जब ये चल रहा था इस चैनल के अंदर, तो आपको मालूम चल जाता है कि इस चैनल में चल रहा है प्राइस इस चैनल में चलते हुए, और इसने यहाँ से पहला ब्रेकआउट ये दिया, फिर वापस आ गया, फिर सेकंड ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया, फिर यहाँ से भी इसने रिटेस्ट लेकर के अंदर वापस एंट्री ले ली, फिर उसके बाद इसने ये थर्ड। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी ब्रेकआउट होता है ना, कुछ समझदार लोग हैं ना फटाफट चड्डी बनान लेके भागने की तैयारी में होते हैं, ये कूदो, ये कूदो। ऐसे कूदने से काम नहीं चलता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट के चांसेस होते हैं भाई। तो जब तक रीटेक नहीं हो तब तक आपको, हाँ एक काम कर सकते हैं, ब्रेकआउट कैंडल पे क्या कर सकते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रेकआउट कैंडल कैसे खेली जाती है। ब्रेकआउट कैंडल को केवल 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 स्कैल्पिंग की नज़र से खेलना है। ब्रेकआउट कैंडल को केवल स्कैल्पिंग की नज़र से खेलना है। जब आपको मालूम पड़े कि यहाँ से ये प्राइस नीचे आया, अब यहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है कि यार ये अब ब्रेकआउट दे सकता है, तो क्या करेंगे, इस कैंडल पे फटाक से एंट्री लेंगे और एग्जिट का बटन आप हाथ में रखिए। जैसे ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जैसे ही ये रुकता है कहीं पे, उसी समय आप एग्जिट कर जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो, ये धम्म से नीचे आएगा। और वही होता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ नीचे आया, उसके बाद अगली कैंडल में फिर ऊपर गया, तो लोग फिर घुसे होंगे, मरेंगे। ये फिर आया, फिर उसके बाद पूरा नीचे चला गया, तो यहाँ पे पता नहीं कितनों को खाया होगा इसने। इसके बाद फिर ये धीरे धीरे यहाँ से फिर चला, तो ये पहले एक डोज यहाँ दे चुका है, फिर दूसरा डोज इसने यहाँ दिया, तो तीसरा डोज लेगा कोई? लोगे आप? लोगे नहीं ना भैया, तीसरा डोज ले लो। ध्यान रखना, एक डोज दे दिया, दूसरा डोज दे दिया, तो तीसरे के अंदर ये इसको टाइम मिलता है भागने का, और ये 1 2 3 ये दिया इसने लंबा बम, तो ये इतना ऊपर निकला और इसने अगली कैंडल में क्या करा, पूरा नीचे आया। यहीं पे भाग जाते हैं लोग, मर गए। ऐसी कई बातें होती है, ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं खा चुका हूँ। मैंने इन सारे पॉइंट्स का पूरी तरह से प्रसाद चख रखा है। ये मैं गया, ये मैंने वेट किया वेट किया वेट किया वेट किया वेट किया वेट किया, एकदम नीचे, इतनी नीचे आ गई भाई, उधर देखा मोबाइल में तो पैसे जीरो। अरे मैंने कहा मर गए यार, छोड़ा और भागा, और जैसे ही मैंने छोड़ा ये फक से ऊपर निकल गया। वहीं अफसोस अफसोस अफसोस, फिर क्या करें भाई, मर गए अब तो। और ये भागा ये भागा ये भागा ये भागा। तो कहाँ आपको वेट करना है, कहाँ आपको होल्ड करना है,
वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कैसे बताऊंगा? जब लाइव ट्रेड में होऊंगा। लाइव ट्रेड कब होगी यार? जब आप मेरे को लाइक दोगे, सब्सक्राइब दोगे, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो इतना काम आप मेरे लिए कर दो, प्रेडिक्शन का काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये देखिए, अब जब भी ये इतनी लंबी कोई कैंडल बनती है तो उस पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए भैया। एक लंबी कैंडल, हमें यहाँ से बैठ के और वहाँ तक की सवारी नहीं करनी। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ये इतना चला गया ना बहुत है, यहाँ से यहाँ चला गया बहुत है, यहाँ से यहाँ चला गया बहुत है भैया। 2-2 कैंडल पे प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद तीसरी कैंडल अगर बन रही है तो फिर उसमें घुस जाओ। ट्रेडिंग के कुछ फार्मूले हैं, प्रॉफिट बुकिंग के कुछ फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये चल रहा है ना, तो अब ये यहाँ पे टिचर टू करते हुए थोड़ी देर यहाँ बिताएगा, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नहीं तो यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आएगा, फिर उसके बाद ये जाएगा। तो यहाँ पर भी आप एक फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करके, और इससे फिबोनाची आती नहीं आती है? नहीं आती ना, जिसको आती है उसको आती है, जिसको नहीं आती उसको नहीं आती। फिबोनाची के लेवल्स को आप ये लीजिए, यहाँ लगाइए, यहाँ से इसका टॉप जोड़िए, जोड़ लिया। अब ये लीजिए साहब, अब अगर ये नीचे आ रहा है तो ये 0.5 तक का वेट कीजिए। अगर ये नीचे आ रहा है इस लेवल से, अब ये अगर ये नीचे आता है तो ये यहाँ तक इसका डाउन टारगेट है। आपको ये मालूम पड़ जाएगा यहाँ तक। अगर इस लेवल को इसने क्रॉस कर दिया तो अगला टारगेट इसके पास ये है। आपको ये पता रहेगा कि अगला टारगेट इसका ये लेवल है। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग गेम्स के अंदर आगे बढ़ा जाता है। अब नहीं है तो अब ये यहाँ से वापस से बढ़ गया, इसको तोड़ेगा, ऊपर जाएगा, तो आप फिर वापस से इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। अभी इस समय यहाँ पर स्कैल्पिंग की एंट्री, क्या है? स्कैल्पिंग एंट्री। यहाँ पे आप चढ़ जाओ इसके अंदर स्कैल्पिंग मोड से। जिस प्राइस पे चढ़े हो उस प्राइस के ऊपर बने रहो, उस प्राइस से नीचे जाता है और ले लीजिए। ये इसका जो बेस है जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसे आप अपना स्टॉप लॉस मानना। यहाँ पे प्राइस अगर आता है रिटर्न करके तो यहाँ से निकल भागना, वेट ही नहीं करना, क्योंकि चढ़ती हुई कैंडल कब नीचे घुस जाए पता नहीं है। आपने तो केवल स्कैल्पिंग पर्पस से इसमें चढ़ना है, और चढ़ने के बाद में अगर ये जा रही है तो उसके साथ चलेंगे हम, और नहीं तो उसके बाद हम हट जाएंगे। ये जो लेवल आया आगे, ये पॉइंट आ गया अलग से, तो इस लेवल पर पहुंच करके भी हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि लेवल्स को तोड़ना आसान नहीं होता है। लेवल्स पे जैसे ही कैंडल पहुंचती है ना तो वो रिटेस्ट लेती है, नीचे आती है। उसको तोड़ने के लिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल में जाके वो तोड़ती है। तीसरी कैंडल में अगर एक कैंडल टच हो गई, नहीं तोड़ा, फिर दूसरी कैंडल ने कोशिश करी, नहीं तोड़ेगा, फिर तीसरी कैंडल जो होगी वो उसे तोड़ के निकल जाएगी। अब ये फर्स्ट कैंडल ने ऊपर इसको टच किया, नीचे आ गई, ये टच कर ही नहीं पाई। अब ये यहाँ से जा रही है, ये इसको तोड़ने की कोशिश करेगी, ये तोड़ देगी तो ये निकल जाएगी ऊपर। तो इस तरह की कई बातें होती हैं फ्रेंड्स, जो अनुभव से ही आपको प्राप्त होती हैं। जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, जिन लोगों को पता है, जो जानते हैं, वो कृपया मेरी बात का बुरा ना माने। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा अनुभव वाले हैं। ये लीजिए, ये वापस, अब ये फिर इसका इस लाइन का ब्रेकआउट इसने दे दिया। अब लेकिन ब्रेकआउट के बाद होल्ड करना भी जरूरी है। टाइम तो देखिए क्या हो रहा है, अभी इसके पास में काफी टाइम है, अभी तो 3.5 मिनट है इस कैंडल के पास में। तो 3.5 मिनट की कैंडल है, यानी 5 मिनट की कैंडल जब हम देख रहे होते हैं तो उसके पास 3.5 मिनट की कैंडल है। यहाँ हमें साइड में इस जगह जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम को भी देखते रहना चाहिए। अगर इस टाइम के अंदर ये 1-2 मिनट के अंदर अगर कैंडल बड़ी हो जाती है तो उस पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अदरवाइज धीरे धीरे चल रही है तो कोई बात नहीं। अगर ये फर्स्ट 1 से 1.5 मिनट के अंदर इस कैंडल ने एक बड़ा मूव दे दिया है तो उसके टॉप लेवल पे जाके प्रॉफिट बुक करके चुपचाप से वापस फिर एंट्री ले लो, क्योंकि वो 5 मिनट तक उसको ऊपर नीचे करेगी। एक ही कैंडल राम जी का घोड़ा नहीं बन जाएगी। सबसे बड़ी कैंडल इसने ये दी है, इससे बड़ी कैंडल थोड़ी आगे बना देगा। बाई चांस कभी कभी जा करके बनती है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो क्या है, यहाँ से एंट्री ली, जितना ऊपर गया
देख लो मोबाइल में पैसे कितने बन गए, सफिशिएंट है भाई। 2 लोट लेके चढ़े थे, 1000 रुपए बन गए, भाग जाओ। समझ में आ रहा है? 2 लोट लेके चढ़े थे, 1000 रुपए बन गए, 800 रुपए बन गए, भाग जाओ, फिर घुस जाओ, भाग जाओ, फिर घुस जाओ। अरे भाई 800 1000 मिले, भाग गए, फिर 800 1000 मिले, भाग गए। 4 बार कर लिया, उसमें ही बल्ले बल्ले हो गई ना। ये समझना पड़ता है। 2 लोट से स्कैल्पिंग की, माल बनाया, मजा आ गया।